नमस्कार। कभी सोचा है एक धर्म जो अरब में पैदा हुआ वो भारतीय उपमहाद्वीप का इतना जरूरी हिस्सा कैसे बन गया? आज हम इसी दिलचस्प कहानी की परतों को खोलेंगे। और हाँ, अगर आपको इतिहास की ऐसी गहराइयों में उतरना पसंद है तो हमारे इस विश्लेषण को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज की तारीख में भारत में लगभग 20 करोड़ मुसलमान रहते हैं। ये संख्या इतनी बड़ी है कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश बन जाता है। दुनिया की कुल मुस्लिम आबादी का लगभग 10% यहीं रहता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये धर्म आखिर भारत पहुंचा कैसे? इसको लेकर ना अक्सर अलग अलग और कभी-कभी तो एक दूसरे से एकदम उल्टी बातें सुनने को मिलती हैं। कुछ लोग एक कहानी मानते हैं तो कुछ दूसरी पर यकीन करते हैं। एक आम धारणा तो ये है कि इस्लाम हमलावरों के जरिए तलवार के दम पर फैलाया गया। लेकिन एक और कहानी भी है जो कहती है कि इसका आगमन बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। तो सच क्या है? सच कहूं तो सच्चाई इन दोनों के बीच में कहीं है और थोड़ी ज्यादा उलझी हुई भी है। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखिए, ये कोई एक सीधी साधी कहानी नहीं है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम सोचें कि इस्लाम भारत में 3 अलग-अलग दरवाजों से आया और इनमें से पहला दरवाजा तो 7वीं शताब्दी में ही खुल गया था। भारत और अरब के बीच ना सदियों पुराने समुद्री व्यापार के रिश्ते थे। अरब के व्यापारी भारत के मालाबार तट पर मसाले और दूसरी कीमती चीजों का व्यापार करने आते थे। तो जब उन्होंने इस्लाम अपनाया तो जाहिर है वो अपना नया विश्वास भी अपने साथ लेकर आए। और देखिए, जाने माने इतिहासकार H.G. रॉलिंसन भी इसी बात की पुष्टि करते हैं। इससे ये विचार और भी मजबूत हो जाता है कि इस्लाम का पहला परिचय शांति और व्यापार के जरिए हुआ था। ये संघर्ष की नहीं बल्कि संस्कृति और कॉमर्स के लेनदेन की कहानी थी। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये घटनाएं पैगंबर मोहम्मद के जीवन काल में ही हो रही हैं, मतलब किसी भी बड़े सैन्य हमले से बहुत बहुत पहले। सोचिए, 629 ईस्वी में केरल के राजा चेरमन पेरुमल ने भारत की पहली मस्जिद बनवाई। क्यों? इसलिए नहीं कि उन पर कोई दबाव था, बल्कि इसलिए कि वो इस्लाम के विचारों से प्रभावित थे। चलिए अब चलते हैं दूसरे दरवाजे की ओर, जो हमें एक बिल्कुल ही अलग कहानी सुनाता है। ये कहानी है तलवार और जीत की, और ये वो कहानी है जिसे शायद ज्यादातर लोग जानते हैं। ये दौर शुरू हुआ 8वीं सदी की शुरुआत में, जब उम्मय्यद खिलाफत दुनिया भर में फैल रही थी। 712 ईस्वी में सिर्फ 18 साल का एक नौजवान मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर हमला करता है और राजा दाहिर को हराकर उस इलाके पर कब्जा कर लेता है। इसे भारत पर पहला बड़ा इस्लामी हमला माना जाता है। 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी ने भारत पर कई हमले किए और उसने खुद को बुत शिकन की उपाधि दी, जिसका मतलब होता है मूर्तियों को तोड़ने वाला। उसने सोमनाथ जैसे कई बड़े और अहम मंदिरों को तबाह कर दिया। इन जीतों का नतीजा ये हुआ कि भारत के उत्तरी हिस्सों में इस्लामी शासन की नींव पड़ी। मोहम्मद गौरी की जीत के बाद उसके गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। और हाँ, एक दुखद बात यह भी है कि इसी दौरान बख्तियार खिलजी ने ज्ञान के महान केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय को भी नष्ट कर दिया। तो हमने व्यापार का दरवाजा देखा और विजय का भी, लेकिन एक तीसरा दरवाजा भी है जो आध्यात्मिकता और आत्मा से जुड़ा है और जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। जब इस्लामी साम्राज्य टूटने लगा तो इस्लाम के अंदर ही एक आध्यात्मिक आंदोलन ने जन्म लिया, जिसे हम सूफीवाद कहते हैं। इसने कट्टरपंथ के बजाय ईश्वर से प्रेम और व्यक्तिगत भक्ति पर जोर दिया। सूफी संतों ने भारत में इस्लाम का एक नया, एक नरम चेहरा पेश किया। उन्होंने प्यार, भक्ति और आध्यात्मिकता का संदेश फैलाया, जिससे बहुत से लोग उनकी तरफ खींचे चले आए। उन्होंने तलवार से नहीं बल्कि अपने दिल से लोगों को जोड़ा और भारत की संस्कृति में घुल मिल गए। तो यहाँ पे सबसे अहम बात समझने वाली ये है कि ये तीनों दरवाजे एक दूसरे से बिल्कुल अलग नहीं थे। ये तो 3 अलग-अलग धाराओं की तरह थे जो एक साथ बहकर भारत में इस्लाम का एक पेचीदा और मिला-जुला इतिहास बनाती हैं। ये टेबल इन तीनों रास्तों को बहुत साफ-साफ दिखाता है। आप देख सकते हैं कि व्यापार का रास्ता शांतिपूर्ण था, जिसमें चेयरमैन पेरुमल जैसे लोग थे। विजय का रास्ता हिंसा से भरा था, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम जैसे शासक थे